हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिविल कोर्ट मेंस के लिए बैच चला रही हूँ डेस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर सभी लोग डेस्क्रिप्टिव से ही परेशान हैं और अभी भी सभी लोग हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो। ठीक है, तो आज मैंने लेटर लाया है। एक लेटर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि रेकलेस ड्राइविंग पे है, जाके वहाँ से कर लीजिएगा। और वो भी एडिटर पर ही है और ये भी एडिटर पर ही है। इसके टॉपिक क्या है कि नेक्सस बिटवीन मतलब साठगांठ जो द पुलिस एंड क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ के बीच में है ना, उसके प्रति है। जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। यू आर रवि देशमुख, आप अपने कॉपी पे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। यू आर रवि देशमुख ऑफ राजेंद्र नगर पटना, मतलब आप रवि देशमुख है राजेंद्र नगर पटना के। देयर इज, यहाँ पर क्या है, देयर इज नेक्सस बिटवीन द पुलिस एंड क्रिमिनल्स एक्टिविटीज हैव सर्ज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, एंड पीपुल आर फोर्स्ड टू लिव इन डायर कंसल्टेशन। Write a letter to a editor of the Times of India and draw the attention of the government। ठीक है, मतलब पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में बढ़ते साठगांठ को देखकर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसलिए आप एक एडिटर के पास पत्र लिखें, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए एडिटर के पास एक पत्र लिखें। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। ये मेरा पेपर है, वहाँ पे रूलर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ रहेगा। अगर छोड़ा हुआ तो ठीक है, नहीं रहा तो इतना आप फोल्ड कर लेंगे। मैंने 1.5 इंच छोड़ा, आपको जितना लगे 1/4 भी छोड़ सकते हैं, बस एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपना एड्रेस, मतलब जो लिख रहा है उसका एड्रेस रहेगा। देखिए राजेंद्र नगर है ना, रवि देशमुख ऑफ राजेंद्र नगर पटना 20। डेट फिर लिखना है। और देखिए इसमें मैंने 2 लगाया है और पिछले वाले में मैंने 2 नहीं लगाया। मैंने इसीलिए लगाया है ताकि आप लोग को ये ना लगे कि कहीं यूट्यूब पे जो 2 लगा रहे वो गलत तो नहीं है, लेकिन वो गलत नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ भी लिखा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिए। ठीक है, तो देखिए टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेजर रोज पटना 22। सब्जेक्ट क्या है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू नेक्सस बिटवीन द पुलिस एंड क्रिमिनल्स। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ से फिर सर्च शुरू करेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इतना आप लोग रट लें, याद कर लें। तो देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज पेपर I would like to draw the attention of the government towards the nexus between the police and the criminals। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब ये हो गया बॉडी पार्ट्स में हम यहाँ से शुरू करें। क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, और क्राइम्स में क्या क्या है, मर्डर, किडनैपिंग, मोलेस्टेशन, स्नैचिंग etc टेक प्लेस विदाउट रेस्ट्रेंट। मतलब ये सब जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं ना, बिना रोक ठोक के किए जा रहे हैं। द लोकल पुलिस रिमेन्स म्यूट एक्सपेक्टेटर, मतलब कि क्या है, मुख्य दर्शक बने हुए हैं पुलिस। और क्या करते हैं, एंड शेयर्स द बूटीज विथ क्रिमिनल्स, मतलब जो भी लूटपाट का माल आता है, बूटीज मतलब होता है लूटपाट का माल, और जो भी लूटपाट का माल होता है क्रिमिनल्स का, वो एक दूसरे में बांट लेते हैं। कॉमन पीपुल एफ्रेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, जो लोग हैं ना वो घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट्स। अब देखिए लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि आप इतना याद कर लें, क्योंकि ये और ये सब एडिटर वाले में सब में यही फॉर्मेट लिखिएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, दस वी होप दैट यू विल गिव दिस लेटर अ प्रॉपर प्लेस इन योर न्यूज पेपर so that the government may be proactive and take the steps against guilty policemen and criminals। ठीक है, ये हो गया। देखिए फिर यहाँ से अपने थैंकिंग यू लिखना है।
योर्स फैथफुली, ऊपर में रवि देशमुख नाम था लिखा हुआ तो रवि देशमुख लिख दीजिए। अगर नाम नहीं रहता तो XYZ लिख देना है, ABC लिख देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेटर। और मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि मैं लेटर के साथ इडियम्स और उसके सेंटेंस बनाने भी सिखाऊंगी। तो देखिए मैंने ये इडियम्स लाया हुआ है, जिसमें से क्योंकि वहाँ पे देखिएगा अगर 5 नंबर का लेटर हुआ तो 3 नंबर 4 नंबर के इडियम्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो पहला आज का इडियम क्या है? टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब नई खोज करना। टू ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब क्या होता है? नई खोज करना। इनोवेट मतलब इसका भी मतलब होता है खोज करना। ठीक है, पायोनियर मिस मतलब होता है खोज करना। तो इसका सेंटेंस आपको क्या बनाना है? ही फाइनली मैनेज टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब वो एट लास्ट में उसने मैनेज कर ही लिया, मतलब नया उसने लास्ट में अंततः उसने नई खोज कर ही ली। ठीक है, कर लिया। टू ब्रेक इनटू टीयर्स, अचानक रो पड़ना। टू क्राई सडनली। आई वॉज सो अपसेट, मैं बहुत अपसेट थी। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक ना सकी। फ्रॉम ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, मतलब अचानक से रोने और लगी, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैं रोने लग गई। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरी वन। आई मेड टी फॉर ऑल, मतलब मैंने सभी के लिए चाय बनाया है। एंड, ये एंड है, ठीक है। एंड सन्ड्री एट द ऑफिस, और ऑफिस में जितने भी लोग हैं उसके लिए भी बनाया है। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस मतलब धैर्यवान होना। बी पेशेंस। ही विल ईट या वी विल ईट भी लिख सकते हैं, मैंने वी लिखा है। वी विल ईट, हम लोग खाना खाएंगे। व्हेन एवरी वन इज हेयर, जब सभी लोग आ जाएंगे। सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, तो थोड़ा धैर्य रखो, सभी लोग आ जाते हैं तो साथ में खाना खा लेंगे। डाउन इन द माउथ मतलब होता है निराश, डिप्रेस्ड। आई हैव सीन हिम डाउन इन माउथ मतलब मैंने उसे देखा निराश, मैंने उसे निराश होते हुए देखा, या वो निराश थी। क्योंकि देखिए आगे भी है, आई हैव सीन हिम डाउन इन माउथ बिकॉज ऑफ फेलवर, मतलब क्योंकि वो फेल हो गया इसीलिए वह निराश था। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना, ठीक है, मतलब टू डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन करेजियसली, ठीक है। टू डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन करेजियसली, साहसपूर्वक, ये होता है इसका अर्थ। शी डिसाइडेड टू टेक द बुली बाय द हॉर्न्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी फर्दर डिले, मतलब उसने डिसाइड किया है कि वो मतलब साहसपूर्वक वो काम करेगी बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, मतलब बिना किसी देरी के उसने डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। टू पुल अ फास्ट ये एक ही बार होगा। टू पुल अ फास्ट वन समवन मतलब होता है धोखा देना। टू चीट समवन, नो डाउट समवन हैड पुल्ड अ फास्ट वन ऑन हर ओवर अ प्रोसीजरल मैटर, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि कुछ लोग धोखा दे ही देते हैं किसी किसी मैटर पर। टू किक द बकेट मतलब मर जाना, टू डाई। एवरी वन ऑफ अस, हम में से सभी लोग, विल किक द बकेट, मर ही जाएंगे। वी आवर्स ऑफ द डे, इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, WEE है। वी आवर्स ऑफ द डे मतलब ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त ना मतलब जैसे अर्ली मॉर्निंग को कहा जाता है, ठीक है, अच्छा मुहूर्त मतलब अच्छा समय। आई हैव सैट थ्रू मैनी अ पार्टी इनटू द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में ही मैंने सारा
पार्टी को सेट किया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त उसको बोलते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त उसी को बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग को ही। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के वीडियो, जिसमें मैंने एक लेटर भी सिखाया और इडियम्स भी कराया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। देखिए ये प्योर कंटेंट वाइज है, ठीक है, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि मैं इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।